फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर ऑफ द डिजीज। हमारे अंदर ही नेचुरल फोर्स है जो ट्रू हीलिंग को पैदा करता है। कोई बाहर से कोई आदमी ठीक नहीं कर सकता, अपने ही अंदर हम खुद अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर पार्सलेस हैं, नो इलनेस इज दैट ग्रेव। कोई भी बीमारी ग्रेव नहीं है, मृत्यु तक नहीं ले जा सकता है। दैट वुड नॉट हैव इट्स क्योर इन ए मेडिसिन। ऐसा नहीं है, कोई भी दवाई ऐसा नहीं है जो आपको ठीक नहीं कर सकता है, कोई भी बीमारी हो। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया फॉर द एग्जाम्पल, और हम लोगों ने काफी क्योर किया। कोई माइस्थीनिया ग्रेविस बोल के थोड़ी क्योर किया, आंख का पलक उसको बार बार गिर जाता है, भेरी वो ये था, हम कष्ट कम से उसको क्योर किए। तो मेरे बोलने मतलब क्या होता है, डिजीज वाइज ना जाकर हमेशा उसकी सिम्टम को देखो, डिजीज को मत देखना कभी भी, नहीं तो कभी भी फेल हो जाओगे। इसीलिए सारी बीमारी का इलाज मेडिसिन से पॉसिबल है। ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर मिस्टर पार्सलेस। अब मैं बता रहा हूँ 247 एडिशन क्या बोल रहे हैं, 6th एडिशन का ऑर्गेनन। हमारे जो मिस्टेक होते हैं और प्रैक्टिस में मिस्टेक जो हम लोग कर रहे थे आज तक, ये था मिस्टेक। इट इज इम्प्रैक्टिबल टू रिपीट द सेम अनचेंज डोज ऑफ द रेमेडीज वंस, नॉट टू मेंशन इट फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। 247 में लिखा हुआ है कि 30 पोटेंसी बार बार नहीं देना, 200 पोटेंसी बार बार सेम पोटेंसी रिपीट नहीं करना है। अगर सेम पोटेंसी बार बार रिपीट करोगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड शॉर्ट इंटरवल द ऑर्डर नॉट टू डिले इन द कोर्स। द वाइटल प्रिंसिपल डज नॉट एक्सेप्ट सच अनचेंज डोजेस विदाउट रेजिस्टेंस, दैट इज without other symptom of the medicine to manifest themselves than those similar to the disease to be cured, because the former dose of the already accomplished the expected change in the vital principle, and the second dynamic wholly similar unchanged doses of the same medicine no longer faints, therefore the same condition of the vital force। दवाई देने का पहले जो वाइटल फोर्स था वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए बीमारी ठीक नहीं होता है। सेम पोटेंसी शुड नॉट बी रिपीटेड अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनन 247 6th एडिशन। ठीक है। और 247 आगे क्या बोल रहे हैं? द पेशेंट में इंडीड टू मेक सिक इन अनदर वे by receiving the other such unchanged doses, even sicker than he was. For now, only the symptoms of the given remedy remain active, which were not homeopathic to the original disease. Hence, no step towards cure can follow. Only a true aggravation of the condition of the patient, but the succeeding doses in change slightly every time, namely potential what is in higher 269 or 279 है, then the vital principle may be altered without difficulty to same medicine. The sensation of natural disease is diminishing and thus the cure brought nearer। जब बार बार हम लोग उसको पोटेंसी में करके देते हैं, सकेशन देते हैं, सकेशन देने से क्या होता है, नेचुरल डिजीज जो होता है धीरे धीरे कमती होते जाता है और क्योर आपके पास आने लग जाता है, क्योर ब्रॉट नियरर। 248 क्या बोल रहे हैं 6th एडिशन? For this purpose we potentize a new medicinal solution, one with perhaps 8, 10, 12 succession, from which we give the patient one increasingly several teaspoon doses in long lasting diseases daily or even second day, in acute disease every 2 or 6 hours, or in every urgent case every hour or afternoon. There is a chronic disease, every correctly chosen homeopathic medicine, even those whose action is for long duration, may be repeated for daily for month with ever increasing success।
तो एप्रोजम 248 क्या बोलता है, आप मेडिसिन को एक्यूट और क्रॉनिक केसेस में सीवियरिटी देख के आप शॉर्ट इंटरवल का बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसके पहले जो क्या था, 15 एक डोज दे दिए, वेट के 30 डेज, ऐसा नहीं। कितने जब बोलते हैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बट 248 ऐसा बोलता नहीं है। कितने पहले कभी जो होम्योपैथी का लिए एक डोज दे दिया फिर रिपीट कर दिया, नहीं रिपीट करना चाहिए। तो हमारा 248 क्या बोलता है, जो हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर डॉक्टर आपसे बात करते हैं तो आपको देना पड़ेगा एफोरिज्म 288 पढ़ो, वहां पर रिपीट आप विद इन आवरली भी कर सकते हो और 5 मिनट्स में भी कर सकते हो, जिससे दरकार पड़ेगा सीवियरिटी ऑफ डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर कैन हैव ए स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट देन एनी ड्रग पार्सनस। दवाई से ज्यादा डॉक्टर पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट बनाकर पेशेंट से बात करते ही ठीक हो जाता है। अभी रिसेंटली कोई भावना थी, पेशेंट बात करती थी, वो बोलती कि मेरे को ठीक लग रहा है। तो डॉक्टर कैन हैव स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट ऑफ देन एनी ड्रग। तो ये पार्किंसन, ठीक है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.